नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी सरकार के पंचायती राज्य मंत्री और अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा और जिलाधिकारी ईशा प्रिया भी मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद से मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जिला पंचायत विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गांव में उत्साह भवन के निर्माण कराने जा रही है और इन भवनों का उद्देश्य ग्रामीणों को कम खर्च में शादी विवाह और अन्य सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उत्साह भवन बनने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक योजनाओं के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं यूपी के बहराइच में महसी स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द को अनूठी मिसाल देखने को मिली है। जिस मंच पर हर साल भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की लीला का मंचन होता है, वहां इस बार हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न कराया गया। समारोह के दौरान एक और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू जोड़े 7 फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंधे तो दूसरी और मौलाना ने 50 मुस्लिम जोड़ों को इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार निकाह पढ़वाया। एक ही परिषद में दोनों धार्मिक परंपराओं का सम्मान पूर्वक निर्वहन होते देखकर मौजूदा लोगों ने इस भाईचारे और साझा संस्कृति की मिसाल बताया है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 411 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें से 50 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी शामिल रहा। पूरे आयोजन में उत्साह जैसा माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी जोड़े को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और इसमें 40,000 रुपए का गृहस्थी का सामान और 60,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। ये आयोजन आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। ये तेजवापुर ब्लॉक के सामने रामलीला मैदान है। यहाँ पर कार्तिक मेला भी लगता है। बगल में सरयू मैया भी हैं और यहाँ पर लगभग 400 शादियाँ आज हुई हैं। जनपद में 25-26 में 694 शादियाँ अब तक की हुई हैं, जिसमें 510 शादियाँ मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत केवल महसी विधानसभा क्षेत्र की हैं। ये एक गौरव महसी विधानसभा ने प्राप्त किया है और इसी वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष जब से ये शादियाँ शुरू हुई हैं, महसी का प्रथम स्थान रहता है। और इस शादी में बेटी के नाम 60,000 रुपये जाते हैं खाते में, उसके 25,000 रुपये का दहेज का सामान मिलता है। 15,000 रुपये में घराती बाराती टेंट, जर्मन हैंगर, माइक, सोफा, मंच की व्यवस्था होती है। सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित कर दिया है कि कौन कौन सा सामान होगा, कितने टंच का होगा, किस कंपनी का होगा। ये तेजवापुर ब्लॉक के। वहीं बहराइच जिले में बीते 24 घंटों के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहरीले सांप के काटने की 4 घटनाएं सामने आ चुकी है और इन हादसों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। सभी को उपचार के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पहली घटना थाना फकरपुर क्षेत्र का है, जहां पर रिंकू गुप्ता तख्त पर बैठे हुए नीचे से सामान उठा रहे थे और इसी दौरान जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। दूसरी घटना थाना प्रयागपुर के कोल्हुआ सोहनी गांव की बताई जा रही है, जहां पर नूरजहां खेत में बकरी चरा रहे थे और तभी सांप ने उन्हें डस लिया। और तीसरी घटना जो है वो बॉडी क्षेत्र की है, जहां पर बबलू शर्मा खेत में घास काटने गए थे, तभी सांप ने उन्हें काट लिया। वहीं चौथी घटना फकरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर रजनी नाम की लड़की बाथरूम में नहाने गई, उस दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। चारों घायलों को परिजनों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ने के चलते प्रशासन ने लोगों से खेतों, घरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। सांप काटे से क्या करने गए थे? बैठे रहे, क्या नाम है, तखत पर बैठे रहे, क्या नाम है, तखत पर बैठे रहे, फिर क्या नाम है, नीचे पेन गिर गए तो पेन उठावे लगे ना, बगल मसाला बैठा रहे, हम जाने नहीं पाए। कौन सा गांव है? कुंडासर, कैसरगंज, थाना फखरपुर है। कुंडासर गांव है। हाँ। क्या नाम है आपका? चित्रकेश गुप्ता। पिता का नाम? सुखदेव गुप्ता। उम्र? 32 साल। सांप काटे से। क्या कर
वहीं बहराइच जिले के रुपही डीहा बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने नेपाल से भारत में तस्करी करके लाई जा रही तंबाकू उत्पादकों की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया है। एसएसबी ने नियमित चेकिंग के दौरान एक वाहन को 1210 पैकेट नेपाली मेघाश्री गुटखा और 1800 पैकेट नेपाली सिगरेट बरामद की है। तस्करी में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को कब्जे में लेते हुए चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद माल और गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए तंबाकू उत्पादकों की अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए लगातार संघ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कस्टम विभाग दोनों आरोपियों से पूछताछ करके तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर जिम से निकलने के बाद से पनीर खाने के पश्चात किशोर विनय की मौत के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता से को देखते हुए टीम ने मुख्य बाजार में छापेमारी कर कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा किए हैं। आईएफएसडीए की कार्रवाई की सूचना मिलते ही मुख्य बाजार की कई पनीर की दुकानों के संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने संदिग्ध दुकानों से पनीर समेत अनेक खाद्य सामग्री के नमूने जाँच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जाँच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ये पूरा मामला 64 थाना क्षेत्र बाजार का बताया जा रहा है। वहीं किशोर विनय की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं यूपी के बलिया महाराजा बाबा मठिया में 7 जुलाई को जन कल्याण और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष पूजा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी बीजेपी नेता और समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने दी है। सूर्यभान सिंह ने बताया है कि महाराज बाबा मठिया क्षेत्र के एक प्रसिद्ध आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और इस आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्षेत्र के लोगों के कल्याण, सुख शांति और संकटों से मुक्ति के कामने के लिए इस विशेष धार्मिक आयोजन का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उनके मन में ये विचार आया है कि बैरिया के अभिभावकों, भाई बहनों और क्षेत्रवासियों के जीवन में आने वाले परेशानियों और संकटों के निवारण के लिए सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाए और इस उद्देश्य से संकट हर विशेष पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में शामिल होकर पूजा अर्चना का पुण्य लाभ लेने और भंडारे से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। देखिए, बैरिया की धरती पर महाराज बाबा का तपोभूमि है। इस महाराज बाबा के स्थान पे कोई भी झूठ बोल करके नहीं जा सकता है, उसका परिणाम तुरंत मिलता है। इस महाराज बाबा के तपोभूमि को दूर दूर तक लोग जानते हैं। बैरिया विधानसभा के लोग तो जानते ही हैं, दूर के लोगों भी जानते हैं। अचानक एक मन में भावना आया कि इस बैरिया विधानसभा के तमाम हमारे गार्जियन जो जनता हैं, उनके जन कल्याण के लिए एक ऐसा आयोजन किया जाए, उनके दरबार में समर्पित किया जाए आयोजन के माध्यम से कि दुख हरा, कष्ट हरा, संकट हरा, कंटक हरा, दरिद्र हरा, इसके लिए एक आयोजन कर दिया जाए, एक अनुष्ठान कर दिया जाए और दरबार में, महाराज बाबा के दरबार में यह समर्पित कर दिया जाए कि दुखों से, कष्टों से और तमाम दैविक आपदाओं से, जैसे कटान है, यहाँ के लोग प्रत्येक वर्ष कटान से पीड़ित होते हैं, बाढ़ से पीड़ित होते हैं, किसान हमारे पीड़ित होते हैं, तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कोई ना कोई स्थान पे लोग जाते हैं और दुआ मांगते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने खुशहाली के लिए। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना समाज के हित के लिए, जन कल्याण के हित के लिए एक ऐसा आयोजन बाबा के दरबार में ही, जो हमारे यहाँ साक्षात बाबा हैं, उनके दरबार में इस तरह का अनुष्ठान किया जाए, उनसे अर्जी किया जाए और एक विशाल भंडारण किया जाए कि जन जन तक उनका प्रसाद चला जाए और लोग खाएं और लोग खुशहाली की जीवन जिए और बाबा ही जाने कि उनका परिणाम। यूपी के अमेठी बस अड्डे पर भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए उद्योगपति राजेश मसाला ने
सराहनीय पहल की है। सेवा भाव के तहत राघव राम सेंध संस्था की ओर से करीब 5 लाख रुपए की लागत से यात्रियों की सुविधाओं के लिए विभिन्न आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल के तहत बस अड्डे पर कूलर, पंखे, बैठने के लिए बेंच और स्वास्थ्य पेयजल के लिए वाटर टैंक स्थापित किए गए हैं और इन सुविधाओं का उद्देश्य गर्मी के मौसम में बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को आरामदायक वातावरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राजेश मसाला ने कहा है कि अमेठी बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों को लंबे समय से गर्मी और अन्य अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए संस्था ने जनसेवा के उद्देश्य से ये सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना हर समक्ष व्यक्ति का कर्तव्य है और इन नई सुविधाओं का लाभ अमेठी के अलावा रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से आने जाने वाले हजारों यात्रियों को भी मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इस जनहित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इसे बताया जा रहा है। मैं एक उद्यमी हूँ, समाज सेवी हूँ और मैं भी खुली आंखों से देख रहा हूँ। जस राजा तस प्रजा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कितनी ईमानदारी से, कितनी सहजता के साथ आम जनमानस की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पण किए हुए हैं और सरकार अच्छे अच्छे काम कर रही है। इससे प्रभावित होते हुए हम जैसे उद्यमी भी अपने CSR फंड से अच्छे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इसी से प्रभावित होकर के हमारे मित्र ब्रजेश पाठक जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे मित्र दयाशंकर सिंह जी हैं जो परिवहन मंत्री हैं। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऑक्सीजन प्लांट। यूपी के पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर पैगंबर इस्लाम के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया और प्रदर्शनकारियों ने नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन मौके पर पहुंचकर उनकी बातें नहीं करता और उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा नहीं देता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बड़ी संख्या में लोग तहसील परिषद में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तहसील परिषद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। फिलहाल प्रदर्शनकारियों की मांग आरोपों के आधार पर कार्रवाई की है और इस मामले में संबंधित टिप्पणी और उनके संदर्भ में स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की प्रक्रिया जारी है। आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की जाएगी। हम लोग कानून और संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। जो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की आस्था के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कानून क्यों नहीं है? उन्हें उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं? खास तौर से मुसलमानों की आस्था जो कुरान, पैगंबर इस्लाम, अल्लाह तबारक तआला की शान में गुस्ताखी होती है। मैं देखता हूं कि अब हमेशा ऐसे गुस्ताख सरकारी संरक्षण में चले जाते हैं। सरकार सुरक्षा दे देती है उन्हें, सरकार अपनी पनाह में ले लेती है उन्हें। क्यों? हमने बहुत दिनों से ऐसे लोग देखते आए। यती नरसिंह से लेकर आज नाजिया इलाही तक क्या हो रहा है? सरकारी सुरक्षा में क्यों? जेल में क्यों नहीं है वो? देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जा रहे हैं प्रशासन के पास कि भाई हमारी बात आप सुन लें, आप हमारी FIR लिख लें। FIR लिखने के बजाय हमें टरकाया जा रहा है। क्यों? हम बोलेंगे, हम धरना देंगे, हम देश के कानून और संविधान को जो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं करने नहीं देंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो कब तक धरना चलेगा? यूपी के पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में नाजिया इलाही पर इस्लाम धर्म और पैगंबर इस्लाम के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि किसी भी धर्म
उनके महापुरुषों या फिर धार्मिक आस्थाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। संगठन ने मांग की है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी धर्मों और उनके महापुरुषों के सम्मान की रक्षा के लिए प्रभावित कानूनी प्रावधान बनाने और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में तत्काल न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है। और इस दौरान जिला महासचिव ताफिज अहमद और साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले में समक्ष प्रति अधिकारी द्वारा जांच और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया अपेक्षित है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला महासचिव और ये मेरे सभी साथी हैं यहाँ मौजूद, जिसमें हमारे भीम आर्मी संगठन के भी सभी लोग यहाँ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। पार्टी के भी 50 अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। संबंध यह है कि नाज़िया इलाही द्वारा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी जो की गई है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज ही नहीं लगभग सभी धर्मों में रोष है। और यहाँ पर हम अपनी बात रखने आए हैं, अपना रोष व्यक्त करने आए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। हम नहीं चाहते किसी भी तरह का शहर में कोई क्या नाम जो है लोगों को लेकर इसमें भावनाएं आहत हों। तो लिहाजा सरकार से और ये जो यहाँ प्रशासन है, हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे कानून की व्यवस्था की जाए कि जो दूसरे मजहब के महापुरुषों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, उनके खिलाफ जो बोलते हैं, ठीक है, वो बंद हो और ऐसा कानून किया जाए कि बोलने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई। यूपी के कानपुर देहात में एक लेखपाल का कथित घूसखोरी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर तहसील परिषद में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ये मामला रसूलाबाद तहसील में तैनात एक लेखपाल से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में एक कार के अंदर बैठे व्यक्ति को रुपए गिनते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय दावों के अनुसार रुपए गिनने वाला व्यक्ति लेखपाल का निजी कर्मचारी बताया जा रहा है और वीडियो में कार के भीतर लेखपाल समेत कुल 4 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में जमीन की पैमाइश को लेकर बातचीत होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही अब तक प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि या फिर खंडन सामने आया है। वायरल वीडियो होने के बाद से पूरे मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और जांच की मांग भी उठ रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जो है वो वायरल वीडियो के आधार पर चर्चाओं में है और प्रशासन को अधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं डेली 24 भारत भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के फिरोजाबाद जिले के फरिया कस्बे में 16 साल के किशोरी के लापता होने के मामले को लेकर सोमवार को व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। किशोरी 29 जून से लापता बताई जा रही है और परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी किशोरी का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। परिजनों के अनुसार वो लगातार पुलिस से संपर्क कर रहा है और बेटी को सकुशल बरामदगी की मांग की जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने भी नाराजगी जताते हुए बाजार बंद रखकर पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और क्षेत्र अधिकारी जसराना से लोगों से बातचीत करके शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और किशोरी और नामजद आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई है। पुलिस का दावा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही मामले में आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। लखनऊ पुलिस ने गोसाईगंज क्षेत्र में सुनार से गोली मारकर हुई लूट के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम यादव और अंकुल यादव के रूप में हुई है। उनके कब्जे से करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, घटना में उपयोग किए गए अवैध असला और चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक 23 जून को बदमाशों ने पहले सोना व्यापारी की रेकी की और फिर चोरी की बाइक से पहुंचकर असले के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी के पैर में गोली मार दी और जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। इस मामले का खुलासा थाना गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी साउथ की सर्विलांस सेल की संयुक्त अभियान में हुआ है। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया है कि मामले में बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 23 जून 2026 को अमेठी थाना गोसाईगंज क्षेत्रांतर्गत एक लूट की घटना घटित हुई थी सोनार के साथ, जिसमें 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सोनार को बीच रास्ते में रोककर उसके पैर में गोली मारकर उसकी स्कूटी एवं आभूषणों से बैग जो था उसको छीन कर ले गए थे, जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तभी से हमारी एसओजी सर्विलांस एवं थाना गोसाईगंज की टीम लगातार घटना का अनावरण के लिए कार्य कर रही थी। आज इसमें सफलतापूर्वक कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्त शिवम यादव और अंकुल यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनसे इनके पास से 1.5 करोड़ के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में जो प्रयुक्त अपाचे बाइक थी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।